आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही सब है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 8वां रहने वाला है। ठीक है, 7 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इस बुक से पूरे मॉडल पेपर हम 50 सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोई हम न्यू बुक को लेंगे। ठीक है, और आपको आर्मी एग्जाम जो कब होने वाला है, ये अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, अप्रैल से पहले पहले हम बहुत सारी जो भी मार्केट में जितने भी बुक्स हैं हम उनको कंप्लीट सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आप बस कमेंट करना कि कौन सी बुक नेक्स्ट चाहिए आपको, तो कमेंट करके बता देना और प्रैक्टिस सेट आपको पूरे पूरे हम लगवा देंगे। पहला प्रश्न ये है कि अब यहाँ के निम्न में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो किस नगर को एम्पायर सिटी कहते हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट है। रोम को कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं, वाशिंगटन डीसी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एम्पायर सिटी किसे कहते हैं साथियों? एम्पायर सिटी न्यू यॉर्क को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अपने धन और संसाधनों की विविधता के कारण न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी राइट आंसर होगा आप सभी अपना कमेंट करके बताइए। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। अगला है कि बत्तुकमा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बत्तुकमा महोत्सव पंजाब, तेलंगाना, यूपी, या फिर महाराष्ट्र में। बत्तुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बत्तुकम्मा पर्व तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु, दुर्गा, ब्रह्मा, या फिर शिव को? तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को। आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। साथियों, अगला सवाल है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? गारो है, खासी, जनजातियां। देखिए, ये जनजातियां हैं और इनके नाम की ये पहाड़ियां भी है। ठीक है, ये पहाड़ियां भी है, तो किस राज्य में है? तो मिजोरम है, मणिपुर है, असम, या फिर मेघालय में? तो बताइए, गारो, खासी तथा जयंतिया, ये पहाड़ी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो साथियों, मेघालय बिल्कुल आपका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिन राम में होती है ना। मासिन राम कहाँ पे? मेघालय में है। इसको भी ध्यान रखना है। दक्षिणी सूडान की मुद्रा क्या है? दक्षिणी सूडान की मुद्रा पाउंड है, रेंड है, पेसो, या फिर टक्का? दक्षिण सूडान की जो मुद्रा की बात करें तो पाउंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्न में से नाटो का मुख्यालय है? जकार्ता, ब्रुसेल्स, जेनेवा, या फिर मनीला? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में, न्यू दिल्ली, जयपुर, या फिर महाराष्ट्र? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? तो साथियों, ये है नई दिल्ली में। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में लागू हुआ था? 2002, 1950 में, 2005 में, या फिर 2000 में? सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो ये 2005 में होता। 2005 में सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 जून 2005 को संसद के द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, बिंदुसार के, या फिर इनमें से कोई नहीं? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आपने बिंदुसार यहाँ पे करेक्ट किया है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अशोक था वो मौर्य वंश के एक प्राचीन भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था। याद रखना, 268 से 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे।
ठीक है। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं, अमित्र घात। अगला है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, कंचनजंगा है, नंदा पर्वत या फिर नंदा देवी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू, गॉडविन आस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी केटू, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? ये 8611 मीटर हो जाएगी। ठीक है, मीटर हो जाएगी। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला है कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या इनमें से कोई नहीं। पाली भाषा का संबंध किस धर्म से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताइए, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? तो बिल्कुल बौद्ध धर्म से। ऑप्शन इज द बी करेक्ट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरन या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राकेश शर्मा हो जाएगा। ठीक है। बात करें कब, ठीक है, राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा टी 11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी 1984 में। अगला है कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? भारत की पहली महिला और किस राज्य से लोकेटेड थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है। तो सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी किस राज्य की थी? यूपी की। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री बनी थी, और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह, मंगल ग्रह को, शनि को, शुक्र को, पृथ्वी को। लाल ग्रह बताइए। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। मंगल ग्रह सौर मंडल में से सूर्य का चौथा ग्रह है। ठीक है, चौथा ग्रह है। अगला क्वेश्चन अगला है कि सामान्य विज्ञान से अगला भाग रहने वाला है। पीलिया रोग होता है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? जो पीलिया रंग होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, अमाशय को, यकृत को या फिर चोटी आंत को? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 1 दिसंबर, 7 अप्रैल को, 10 दिसंबर, 5 जून को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया? पहली बार 1972 में मनाया गया था। ठीक है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन हुआ, पाचन के बाद में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज, सुक्राज अवस्था या फिर एमिनो एमिनो एसिड में होता है। तो पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो ये किस में परिवर्तित होता है? तो एमिनो अम्ल में होता है। एमिनो अम्ल में। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमिनो अम्ल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी सिलेंडर में कौन से गैसों का मिश्रण होता है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में कौन से गैसों का मिश्रण होता है? बताइए इसका आंसर। तो इसमें आप तो एक तो आपकी प्रोपेन होती है और एक आपकी ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त यानी कि रक्त का भार जो कितना प्रतिशत होता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वो भार, शरीर के भार का कितने परसेंटेज होता है? तो देखिए याद रखना है कि 7%, 7% होता है। ठीक है। 5-6 लीटर रक्त होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे खाली जगह के रूप में निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन या फिर एक्स किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये एक्स किरण है। ठीक है, एक्स किरण के रूप में निकलती हैं। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। गति का सूत्र क्या होता है? तो दूरी बटा समय, समय इंटू दूरी, समय प्लस दूरी, समय बट्टा दूरी। गति का सूत्र क्या होता है? तो गति का सूत्र होता है दूरी बटा समय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दूरी बटा समय। अगला है कि द ओरिजिनल ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? लेमार्क, डार्विन, ओमरिन या फिर डक्केले ने? तो ये किसने लिखी थी बताइए? तो ये लिखी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ऑफ पी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1859 में ये पुस्तक लिखी थी। निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? लाल, नीला, हरा या फिर बैंगनी? सबसे अधिक दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो किस में होता है? लाल रंग में होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग में होता है। और सबसे
कम ये मतलब लाल रंग के तरंग के मान की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 था कि सॉरी 7,800, ठीक है। और सबसे कम प्रकीर्णन होता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष ये हो जाता है तो उस व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल अवतल लेंस लगाना पड़ता है। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक होता है प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक होता है तो ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, सी आंसर करेक्ट। अगला है कि लेंस किस कांच से बना होता है, लेंस किस कांच से बना होता है, पायरेक्स कांच से, सोडा कांच से, फ्लिंट कांच से, या फिर फोक्स कांच से। लेंस होता है किस कांच से बना होता है, तो लेंस फ्लिंट कांच से बना होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि रात्रि में तारों का टिमटिमा इसका कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक, अपवर्तन, परावर्तन, या फिर व्यतिकरण। रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं इसका कारण एक ही होता है कि अपवर्तन के कारण। वही ये घटना जब जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वेग परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अगला है कि विभवांतर मापने की इकाई होती है, विभवांतर मापने की इकाई क्या होती है, अमीटर होती है, वोल्टमीटर होती है, बैरोमीटर, या फिर फेदोमीटर होती है। वी से विभवांतर, वी से वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर होता है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर, और समुद्र की गहराई की बात करें तो फेदोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। जितने भी आपको याद कर लेने कंटिन्यू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रासायनिक का पहला तत्व परमाणु संख्या एक होती है और रासायनिक संकेत इसका हाइड्रोजन का एच होता है। क्या होता है, एच होता है। और परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है, ठीक है। और अवर तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं, तो हाइड्रोजन क्या कहते हैं, अवर तत्व कहते हैं। और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। इसकी खोज की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप से आप मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें।